आप सबको हैप्पी सैबत। इस ऑनलाइन सैबत सभा में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि इस सभा से हम सबको आशीष मिले। आइए शुरू करने से पहले हम अपना शीश झुका के प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं तुझे धन्यवाद देने। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सब दुख तकलीफ से दूर रखा है और तेरे आशीषों से भरपूर किया है। खासकर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सैबत दिन के लिए। हम अपने सब सांसारिक काम छोड़ के तेरे चरणों में आ सके और तेरे आराधना कर सके और तेरी महिमा गा सके। विनती करते हैं हमारे जितने भी कलीसिया के सदस्य हैं, तेरे आशीष उन पर हो। जो कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उन्हें चंगाई दे। उनका सब दुख तकलीफ माफ कर। हमारे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सेक्शन, यूनियन, रीजन, डिवीजन, जितने भी लीडर्स हैं, तेरे आशीष हो उन पर। खासकर विनती करते हैं कि आज की सभा में तेरे आशीष हो। हम सब तेरे वचनों को सुन के उस पर अमल कर सके। और जानते हैं कि बहुत ही जल्दी ये पापी दुनिया नष्ट होने वाला है, लेकिन हमें उस दिन के लिए तैयार कर जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे। हम यीशु मसीह के साथ उस सुंदर स्वर्ग में जा सके और अनंत काल के लिए वास कर सके। हमारे सब गुनाह तुम माफ कर। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन। Go
30 साल पहले सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च एक साहसिक मिशन केंद्र पर शुरू हुआ जो कि चर्च के चेहरे को पूरी तरह से बदल देगा। चर्च के नेताओं ने उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की जहां मिशन संघर्ष कर रहा था। हालांकि दुनिया के कुछ हिस्सों में चर्च तेजी से बढ़ रहा था, कई क्षेत्र और लोगों के समूह पूरी तरह से अप्रभावित रहे। चर्च उन क्षेत्रों में काम करना जारी रखेगा जहां यह अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ बदलने की आवश्यकता थी अगर हम उस महान आयोगी के प्रति वफादार हैं सभी लोगों के पास जाने के लिए। 1990 में सामान्य सम्मेलन सत्र में प्रतिनिधियों ने वैश्विक रणनीति दस्तावेज को वोट दिया और वैश्विक मिशन एक तत्काल नया मिशन बन गया। 2 प्रमुख उद्देश्य थे। चर्च के सदस्यों को उन बड़ी संख्या के लोगों के बारे में सचेत करना जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। दूसरा, उन समूहों के बीच विश्वासियों के नए समूहों को लगाना। 1990 के बाद से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च लगभग चौगुना हो गया है। यीशु में लाखों नए विश्वासियों ने जीवन पाया है और एडवेंटिस्ट परिवारों में शामिल हो गए हैं। वे नए क्षेत्रों से आए हैं, नए लोगों के समूह से और विभिन्न संस्कृतियों से। वे स्वर्ग में खुशी और चर्च में ताकत और मजबूती लाए हैं। हम विश्वासियों के हजारों नए समूह के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो लगाए गए हैं, पर फिर भी हम अभी भी यहाँ हैं। माताएं अभी भी व्यस्त सड़कों के किनारे बैठकर भीख मांगती हैं। कई अभी भी प्रत्येक सुबह आत्मा की दुनिया के डर से जागते हैं। आज भी 10-40 विंडो में लाखों लोगों ने कभी यीशु का नाम नहीं सुना। पृथ्वी पर केवल 1/3 लोग ईसाई हैं, 2/3 लोग अन्य विश्व धर्मों का पालन करते हैं और बढ़ती संख्या का दावा है कि कोई भी धर्म नहीं है। और अभी भी 1 अरब से अधिक लोगों के शहर हैं जहां एक भी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के द्वारा कोई यात्रा दर्ज नहीं है। हम यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। यही कारण है कि वैश्विक मिशन निरंतर उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। 10-40 विंडो में शहरों, धर्मनिरपेक्ष उत्तर, आधुनिक पश्चिम में वैश्विक मिशन हजारों आंगणी भेजता है अविश्वासियों के बीच विश्वासियों के नए समूह को शुरू करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में। यही कारण है कि ग्लोबल मिशन शहरों में सैकड़ों शहरी प्रभाव केंद्र शुरू करने में मदद कर रहा है। आज 6 वैश्विक मिशन केंद्र सबसे प्रभावी तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे गैर ईसाई पृष्ठभूमि के लोगों के साथ सुसमाचार को बांट सकें। इन केंद्रों ने समझ के पुलों के निर्माण और क्षेत्र परीक्षण संस्थान सामग्री, विधियों और मॉडलों की सहायता के सर्वोत्तम तरीके ढूंढे। उनका लक्ष्य उन बाधाओं को दूर करना है जो लोगों को सुसमाचार समझने और स्वीकार करने में मुश्किल बनाते हैं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं उन लाखों लोगों के लिए जिन्होंने यीशु में आशा और शांति पाई है जब से ग्लोबल मिशन शुरू हुआ है। परंतु हमें और अधिक वैश्विक मिशन अग्रदूतों की आवश्यकता है। हमें और अधिक शहरी केंद्रों की आवश्यकता है। हमें और अधिक प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। 30 साल पहले सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के नेताओं ने मिशन के लिए एक साहसिक दृष्टि डाली। वह दृष्टि आज भी मजबूती से जलती उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, उन शहरों तक पहुंचने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए जिन्हें धर्म की कोई आवश्यकता नहीं लगती। आज हमें मिशन की बुलाहट का जवाब देने के लिए और अधिक लोगों की आवश्यकता है। आशा के साथ उन लोगों तक पहुंचने के लिए, यीशु का सुसमाचार उनके साथ बांटने के लिए हमें लोगों की आवश्यकता है। उस बुलाहट का उत्तर देने के लिए जो 30 वर्षों बाद भी गूंजती है। हमें उन लोगों की आवश्यकता है जो कह सकेंगे, मैं जाऊंगा।
हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो और आनंद से उसकी आराधना करो। इस खूबसूरत वचन के साथ मैं आप सभी दर्शकों का आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करती हूं। और साथ ही साथ आज हमारे गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस। मैं आपका भी स्वागत करती हूं आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में, और खुदा बाप का धन्यवाद करती हूं कि उसने हमें स्वस्थ रखा और ये समय दिया है कि हम सब मिलकर सब स्कूल पाठ का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। आइए, इससे पहले कि आज के हम सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन बाप से दुआ करेंगे, और दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे पास्टर आर भारती। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हम तेरे पास आते हैं कि परमेश्वर, जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर उसको समझने की कोशिश करते हैं, तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी आराधना करना, उपासना करना परमेश्वर तुझे कबूल हो, और हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो जब वो अपने अपने घरों में बैठकर तेरे नाम की उपासना करते हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2020 के इस चौथे त्रिमास में हैं, और इस पूरे त्रिमास में हम शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा 7वां सप्ताह है, और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है शिक्षा में उपासना। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसका 29वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज हमारा 7वां पाठ है, और आज हम शिक्षा में उपासना इस विषय पे चर्चा करेंगे। प्रियो, प्रभु की उपासना करना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। प्रभु परमेश्वर ही है जिसकी हम उपासना और आराधना कर सकते हैं, और प्रभु परमेश्वर ही आराधना और उपासना के योग्य हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया, हम उससे प्यार करते हैं, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। पाप जब इस दुनिया में नहीं था, परमेश्वर की उपासना करना बहुत ही सरल था, क्योंकि हम परमेश्वर को आमने सामने देखा करते थे। लेकिन जब पाप आया तो एक गड़बड़ी हो गई। मनुष्य अपने तरीके से उपासना करना चालू कर दिया, मनुष्य अपने तरीके से उपासना करना आरंभ कर दिया, और शायद हम भी कभी कभी गलत तरीके से उपासना करना आरंभ कर देते हैं या उपासना करते हैं। उपासना मसीही शिक्षा के अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए हमें मसीही शिक्षा, सच्ची उपासना के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है, और सीखना भी चाहिए। और यही इस सप्ताह के पाठ का विषय है। आइए हम रविवार के पाठ में चलते हैं, जिसका शीर्षक है, हम सब किसी न किसी की उपासना करते हैं। हम सब किसी न किसी की उपासना करते हैं, और इस समय हम पास्टर फ्रैंकलिन से जानना चाहेंगे। अपने विचार को आज हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करिए। हमें किसकी उपासना करना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया मिसेस एलिस, कि हमें किसकी उपासना करना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं चाहता हूं कि हम अपनी बाइबलें खोलें और हम अपनी बाइबलों में जाएंगे। दानियल उसका 3रा अध्याय, दानियल उसका 3रा अध्याय जो है वो हम इससे सब बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ हैं। यहाँ पर नबूकदनेस्सर की जो है वो कहानी है कि कैसे जो है नबूकदनेस्सर की जो है वो मूर्ति बनाई जाती है, और सबों को जो है उसको दंडवत करने के लिए जो है वो कहा जाता है। और हम देखते हैं कि 3 ऐसे यहूदी नौजवान हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। परमेश्वर की दूसरी आज्ञा का वर्णन जिसको कि हम निर्गमन उसके 20वें अध्याय में 4 से 6 पद में जो है वो पाते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखता है कि तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना ही तो उसकी उपासना करना। और इस बात को ध्यान में रखते हुए शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो है वो राजा नबूकदनेस्सर की मूर्ति के सामने उपासना करना या दंडवत करने से जो है वो मना कर देते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हम सच्ची उपासना की जो बात कर रहे हैं, हम किसी न किसी की जो है वो उपासना जो है वो करते हैं।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए तो बनाया, इसलिए तो उसने हमें सिरजा है कि हम क्या करें, उसकी जो है वो उपासना करें। और पाप आने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि सब कुछ बहुत ही अच्छा था, और पाप के बाद जो है हमारी उपासना, हमारी आराधना क्या हो गई, एक तरीके से जो है वो दूषित हो गई। पर हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी जो है परमेश्वर ने क्या किया, मुझे और आपको ये बताया है कि कैसे मैं और आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे परमेश्वर की जो है वो उपासना कर सकते हैं। आज के समय में हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम बाइबल के समय में जाएं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग फिरौन राजा की जो है वो उपासना किया करते थे। अगर आप थोड़ा सा और आगे को जाएं तो हम देखते हैं कि लोग जो है मछली है, देवी देवता हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, मेंढक है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोगों ने पैसों की उपासना करना शुरू किया, कोई एक ऐसी महान शक्ति की उपासना, किसी ऐसे लिंग की, नेताओं की, अभिनेताओं की जो है वो उपासना शुरू करना जो है वो उन्होंने आरंभ कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज हमारे ही अपने कुछ मसीह लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह की जो माँ है, माता जो है मरियम, उसकी भी जो है वो उपासना करते हैं। कई बार हम जो है ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है मुझे और आपको जो है वो क्या कहता है। मुझे और आपको जो है इन सारी बनाई हुई वस्तुओं की, चीज़ों की जो है उपासना नहीं करने के लिए सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है बनाई हुई वस्तुएं हैं। हमें एक ऐसे परमेश्वर के सृष्टिकर्ता की उपासना करना है जिसने हम सबको स्वयं बनाया है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में जो है उसने हमें सिरजा है। और इसलिए आज के सबे स्कूल पाठ में हमें और आपको ये सीखना ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं उपासना की, हम किसी न किसी की उपासना तो करते हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या मैं सच्ची उपासना कर रहा हूँ या नहीं हूँ? क्या मैं सच्चे परमेश्वर की उपासना कर रहा हूँ या नहीं हूँ? या फिर मैं जो है कुछ ऐसी गलत चीज़ों की या गलत व्यक्ति की जो है वो उपासना कर रहा हूँ जो कि वो ग्रहण योग्य नहीं है। तो आज के सब स्कूल पाठ के माध्यम से मिसेस एलिस, मैं दर्शकों को जो है ये बताना चाहता हूँ, और ये हम सबों के लिए, क्या ये हम और आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, सच्चे खुदा की उपासना करें, सच्चे खुदा की आराधना करें, क्योंकि वही आराधना और स्तुति के जो है वो योग्य है। और उसके छोड़ जो है दुनिया में कोई और ऐसा योग्य परमेश्वर जो है वो नहीं है जिसकी कि हम क्या करें, आराधना करें। जैसे मिसेस फ्रांसिस ने सवाल पूछा कि हम किसकी आराधना करें, तो यहाँ हम देखते हैं कि इंसान जो है वो अपनी प्रकृति से ही किसी न किसी की उपासना करना चाहता है। लेकिन सच्ची उपासना कौन सी है? जैसे आपने उदाहरण दे करके बताया कि दुनिया के तमाम लोग जो है ना किसी किसी चीज़ की उपासना करते हैं, लेकिन मसीह धर्म जो है हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी मूर्त या सूरत की उपासना नहीं करनी है। जो परमेश्वर ने 10 हुक्म अपने धर्म ग्रंथ में दिए हैं, उसका दूसरा नियम यही बताता है कि हमें, चाहे वो ज़मीन पर है, चाहे समुद्र के अंदर है, चाहे आसमान में है, उन चीज़ों की हमें आराधना नहीं करनी है। हमें आराधना उसी की करनी है जो इस दुनिया का, इन तमाम चीज़ों का सृष्टि करता है, बनाने वाला है। थैंक यू पास्टर फ्रांसिस, आपके अच्छे विचारों के लिए। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें उपासना सच्चे मसीह की करना चाहिए, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे, और सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, और आप अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि उपासना क्या है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है हम तमाम के लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी, कि उपासना क्या है। इसको जो है, जैसे अभी हमने सोमवार के पर्चे में सीखा कि हम किसकी उपासना करें, अब हम यहाँ पर ये सीखना चाहते हैं कि उपासना क्या है। जैसे सोमवार के पर्चे के द्वारा हमने सीखा कि हम उसी की उपासना करें जो सृष्टि करता है, जिसने ज़मीन, आसमान और समुद्र के सोते जो हैं जिसने बनाए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उपासना क्या है और किस तरीके से जो उसको करना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को इस दुनिया में इसलिए सृष्टि की, इसलिए सृजा कि परमेश्वर की आराधना जो है, उपासना इंसान कर सके, उसको याद कर सके, उसका धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा कर सके। तो उपासना जो है, आज अगर हम यहाँ आज के वातावरण में देखते हैं, जो हमारा आज का पर्चा दिखाया गया है कि हमारे जो इस्राएली लोग थे, उनके जीवन का भी उपासना करना एक अहम हिस्सा था, एक बहुत ज़रूरी हिस्सा था उनके जीवन का। और वो किस तरह से उपासना करते थे? गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा, और वो अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ बैठ करके, पब्लिक में भी और अपने परिवार में भी बैठ करके परमेश्वर की आराधना गीतों के द्वारा,
उसके वचन को पढ़ना, उसके कामों को अपने बच्चों को बताना, ये जो थी उनकी उपासना का एक तरीका था। और यही उपासना है कि हम जब अब सच्चे परमेश्वर की हम उसके कामों को याद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम के भजन गाते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, अपने तमाम गाजे बाजों के साथ जब हम उसकी नाम की महिमा करते हैं तो उसको हम आराधना या उपासना कहते हैं। हम इस चीज़ के द्वारा, इस उपासना के द्वारा हम परमेश्वर के इस सच्चे वचन को अपने बच्चों को भी हम सिखाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने ये कहा कि तुम अपने बच्चों को कहानियों के द्वारा, जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ काम किए हैं, उनको कहानियों के द्वारा अपने बच्चों को सिखाते रहना, उनको गीत सिखाते रहना, उनको परमेश्वर के बारे में बताते रहना। और ये काम जो है परमेश्वर ने आज हर एक मसीह व्यक्ति के लिए दिया है कि जब हम उसकी आराधना, उसकी महिमा करते रहते हैं तो हम उसकी नज़दीकी महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम आराधना करना बंद कर दें तो हमारा परमेश्वर से लगाव जो है वो दूर होता चला जाता है, उससे हमारी दूरी जो है वो बढ़ती जाती है। इसलिए परमेश्वर ने उपासना को हमारे लिए रखा है कि हम परमेश्वर की उपासना करते रहें, उसकी उपस्थिति को महसूस करते रहें और उसके वचन को अपने बच्चों को उठते बैठते सोते फिरते जो है वो सिखाते रहें, अपने परिवार में भी और अपने समाज के लोगों के साथ भी बैठ कर के जो है हम परमेश्वर के नाम की आराधना, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करते रहें। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने बच्चों को यीशु पर विश्वास रखना और उसकी आज्ञाओं को सिखाना कभी बंद ना करें, कभी जो है हम उससे पीछे ना हटें। और ये परिवार के मुखिया का काम जो है वो दिया गया है कि परमेश्वर की उन अच्छी बातों को, अच्छी उन मीठी यादों को हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हम बांटते रहें। और यही उपासना का एक रूप है। पास्टर भारती, बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे साथ साझा करी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें ये सलाह दी जाती है कि हम क्या करें, बचपन से ही बच्चों को वो शिक्षा, वो तालीम दे कि कैसे हमने परमेश्वर की उपासना और आराधना हमने करनी चाहिए। बहुत ही अच्छे विचार थे पास्टर भारती, और जो आपने सोमवार के पाठ और उनके बच्चों को बता, इस विषय पे अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और सचमुच प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना सिखाएं और उसकी आज्ञाओं को मानना सिखाएं। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे, और मंगलवार के पाठ का शीर्षक है आत्मा और सच्चाई से। पास्टर फ्रैंकलिन, आप अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि आत्मा और सच्चाई में उपासना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगर हम यूहन्ना उसके 4 अध्याय में उसके 7 पद से लेकर 26वें पद तक अगर हम जाएं, ये अध्याय और ये आयतें भी बड़ी कॉमन है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ पर जो है वो सामरी स्त्री की जो है वो कहानी है, कैसे यीशु मसीह जो है वो छठे पहर में जो है वो याकूब के कुएं के पास आते हैं, और उस छठे पहर में जो है सामरी स्त्री वहाँ पर पानी भरने के लिए जो है वो आती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम उस कहानी के हिस्से में जो है वो नहीं जाएंगे, पर यहाँ पर जो है 2-3 आयतें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जो कि इस पाठ के साथ जो है वो संबंध रखती है। 24वां पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री से जो है ये बताया गया कि कैसे जो है वो परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले जो हैं, जो मैं और आप हैं, परमेश्वर की जो आराधना स्तुति करते हैं, मुझे और आपको ये सलाह दी जाती है कि हम क्या करें, उसकी आराधना जो है आत्मा में और सच्चाई में जो है वो भरकर करें। अब सवाल ये उठता है कि हम और आप आत्मा में आराधना कैसे कर सकते हैं। आत्मा में आराधना करने का तात्पर्य या उसका मतलब जो है वो क्या होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बताया जाता है कि आत्मा में आराधना करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं और आप प्रभु को प्रेम करते हैं
मेरी और आपकी आराधना क्या होगी? एक सच्ची आराधना होगी। मैं और आप बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ क्या करेंगे? प्रभु की आराधना जो है वो करेंगे। और पवित्र आत्मा जो है हमें क्या करती है? इसमें हमें मदद करती है कि कैसे हम अपने पापों से, गुनाहों से जो है वो पश्चाताप कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं। कैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो है एक नया जन्म जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि अजीज़ों, हमें और आपको जो है वो नया जन्म लेना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और ये पवित्र आत्मा मुझे और आपको कायल करता है कि मैं और आप क्या हैं? पापी हैं, गुनहगार हैं, और मुझे और आपको जो है एक नए जन्म की जो है प्रभु में मुझे और आपको पाक और पवित्र होने की जो है वो ज़रूरत है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मुझे और आपको जो है प्रेम के साथ जो है आत्मा में क्या करना है? प्रभु की आराधना करना है। और जब हम बात करते हैं सच्चाई के बारे में, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सच्चाई के साथ मुझे और आपको जो है वो परमेश्वर की उपासना, आराधना करने की जो है वो सख्त ज़रूरत है। मुझे और आपको वो ज्ञान, वो समझ, वो बुद्धि होनी चाहिए कि मैं और आप जो है क्या सचमुच में वैसे ही आराधना कर रहे हैं जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है। कई बार हमने देखा है कि हम आराधना में तो बैठे होते हैं, पर शायद हमारा मन, हमारा सोच विचार जो है कहीं और जो है वो भटक रहा होता है। तो अगर हमारी आराधना ऐसी है तो अजीज़ों, हमारी आराधना जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये होता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि हम आत्मा में और सच्चाई में जो है वो आराधना नहीं कर रहे हैं। जब कभी भी जो है हम और आप प्रभु की उपासना में, प्रभु की आराधना में बैठते हैं, तो हम प्रभु में लीन हो जाएं, हमारा और आप प्रभु का संबंध जो है एक घनिष्ठ हो जाए, हमारे और प्रभु के बीच में कोई और दूसरी चीज़ जो है वो ना आने पाए। इसी का मतलब होता है कि आत्मा और सच्चाई में क्या करना है? प्रभु की जो है वो आराधना करना है, जिसके कि दो भाग हैं। पहला भाग है अनुभव और दूसरा भाग है सत्य। और ये दोनों भाग जो है हमारे और आपके लिए आराधना में करने में और उपासना करने में जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि मेरा और आपका भूतकाल का जो अनुभव कैसा रहा है, उसके आधार पर जो है मैं और आप क्या कर सकते हैं? प्रभु के पास जा सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना और निवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो है मुझे और आपको ये जानना, समझना ज़रूरी है कि क्या मैं सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ जो है प्रभु की क्या कर रहा हूँ? आराधना कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा कि मेरी आत्मा और सच्चाई की जो आराधना, जो मैं सोचता हूँ, जो हम सब सोचते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, शायद वो प्रभु उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए आइए अजीज़ों, मैडम एलिस, मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जब कभी भी हम आराधना में, उपासना में बैठें, बड़े लीन होकर बैठें, परमेश्वर की उपस्थिति हम बैठे होते हैं, तो आइए कि कोई ऐसी बात हमारे माइंड को डिविएट ना करे, हमारा ध्यान अपनी तरफ जो है वो आकर्षित ना करे। सच्चे आत्मा से, सच्चे मन से जो है हम परमेश्वर की उपासना और आराधना हम कर सकें। सब जैसे आपने बताया, दो चीज़ों की जो यहाँ जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर की, बहुत ज़रूरत है, अनुभव और सच्चाई। इन दोनों के द्वारा ही सच्ची आराधना परमेश्वर की हो सकती है कि परमेश्वर के साथ हमारा अपना पर्सनल अनुभव, हमारा अनुभव कैसा है, और उसको हम सच्चाई के साथ, अपने दिल की गहराई के साथ हम परमेश्वर के पास आएँ, तो वो ही सच्ची आराधना है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन अच्छे विचारों के लिए। और प्रिय दर्शकों, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज़ ध्यान रखिए, हर एक चीज़ जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे, और बुधवार के पाठ का जो शीर्षक है सुंदरता जो पवित्र है। और बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आप अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए कि पवित्रता की सुंदरता, इसका क्या मतलब है? मिसेज फ्रांसिस, जैसा आपने सवाल पूछा कि पवित्रता की सुंदरता, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है हमारे दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपने दर्शकों को समझाने का। और मैं शुरू करना चाहता हूं पास्टर फ्रैंकलिन से, जो उन्होंने जो है वो अपना मंगलवार का जो लेसन था उसमें बताया सच्चाई और आत्मा से, और उसी के साथ साथ हम पवित्रता से जो है परमेश्वर की आराधना करें। पहला इतिहास उसके 16वें अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें दिखाया है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना किस तरह से करते थे। और वहाँ इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो दिखाया है कि परमेश्वर का जो मंदिर है वो एक तंबू के अंदर है, और परमेश्वर के लोग उसकी आराधना करने के लिए एक भेंट, चंदा जो है वो परमेश्वर के पास लेकर के आ रहे हैं।
और परमेश्वर की जो है वो आराधना कर रहे हैं। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जब लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए आ रहे हैं तो उनके दिल में परमेश्वर के प्रति जो है एक थोड़ा सा एक डर सा है, एक बहुत एक ऐसा भाव है कि वो उसको आदर की दृष्टि से भी देख रहे हैं और उसका परमेश्वर का जो भय है उनके दिमाग में भी है, और उसके साथ वो अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के पास उसकी आराधना करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ परमेश्वर ने जो है जैसे कहा कि मैं पवित्र हूँ, तो परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग भी पवित्र हों, जैसे मैं पवित्र हूँ मेरे लोग भी पवित्र हों। और जब वो मेरे पास आए तो आत्मा सच्चाई से और पवित्रता के साथ आकर के दिल से उनका दिल जो है वो पवित्र हो, और उनकी जो बाहरी चीज़ें हैं, उनकी जो पोशाक है वो भी जो है गंदी या मैली कुचैली ना हो, वो भी जो है साफ सुथरी हो, क्योंकि हम दुनिया के सृष्टिकर्ता से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, जो हमसे जो है कहीं हमसे कहीं ज़्यादा है। और हम जब किसी व्यक्ति को जो है मिलने जाते हैं जो पद में या समाज में जिसका अच्छा स्थान है, तो अपने आप को जो है तैयार करके और उससे हम मिलने के लिए जाते हैं। तो हम परमेश्वर की जब आराधना करने के लिए जाते हैं तो अपने आप को हम मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से भी जो है तैयार होकर के परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, और हम भी जो है पवित्र होकर के परमेश्वर के पास उसकी आराधना करने के लिए जाएं, और इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर का नाम जो है वो महान है, परमेश्वर जो है वो पवित्र है, और वो किसी भी खराब चीज़ को या किसी भी अशुद्ध चीज़ को वो पसंद नहीं करता। और इसलिए परमेश्वर के लोग जो थे उसकी आराधना प्रेम के साथ, आदर और भय के साथ उसकी आराधना करते थे। और यहाँ जैसे आपने अभी याद वचन में पढ़ा, पहला इतिहास उसका 16 अध्याय की 29 आयत, कि यहोवा के नाम की महिमा जो है हम माने, क्योंकि वो उस नाम के योग्य है। हम उसकी भेंट उसके पास लेकर के आएँ, क्योंकि पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करें, अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करके जो है वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम जो हैं वो परमेश्वर के पास आएँ। क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया जो है वो आज पाप से भरी हुई है, और लोग तरह तरह से अपने अपने देवताओं की या अपनी अपनी चीज़ों की वो आराधना करते हैं। यहाँ तक भी जो है हम इतिहास में पढ़ते हैं कि लोगों ने जो है अपने अपने देवताओं की उपासना करने के लिए अपने बच्चों को भी जो है उनका सेक्रीफाइस कर दिया, और उनको परमेश्वर के उन्होंने अपने देवताओं के सामने चढ़ाया। लेकिन परमेश्वर जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो हैं दूसरे लोगों से अलग हों, दूसरे लोगों से हमारा जीवन जो है वो अलग हो, और हम जो है पवित्र दिल के साथ और साफ दिल के साथ आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना को जो है हम करने वाले हों, और उसकी जो योजना है इंसान को बचाने के लिए उसको हम हमेशा याद करें जब परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। तो ये परमेश्वर की जो है वो पवित्रता की सुंदरता है कि परमेश्वर जो है उसने अपने आप को कहा कि मैं पवित्र हूँ, और वो चाहता है कि जो लोग उसकी आराधना करते हैं वो भी पवित्र बने। और हम पवित्र कब बन सकते हैं? परमेश्वर की मदद से ही। यही जो है पवित्रता की सुंदरता है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जो है वो तैयार की है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार की पाठ पे चलेंगे, और गुरुवार की पाठ का शीर्षक है झूठे देवताओं की आराधना के लिए लोगों को सिखाना। पास्टर फ्रैंकलिन, आप अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए कि सच्चे मसीह की उपासना करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें, मरकुस उसका 7वां अध्याय, और उसकी चंद आयतें हम देखेंगे जो कि आज के सब स्कूल पाठ पर जो है वो आधारित हैं। हम उसके 6वें पद से देखेंगे। लिखता है कि उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं
क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिसेस एलिस, जो आज के गुरुवार का जो पाठ है, झूठे देवताओं की आराधना के लिए लोगों को सिखाना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज के परिवेश में, आज के समय में, जिसके बारे में हम मत्ती 24 में भी पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में जो है ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, ऐसे झूठे लोग जो है क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करेंगे, लोगों को अपने तरफ जो है वो भरमाएंगे, और वो क्या करेंगे, उनकी आराधना और उनकी उपासना जो है वो करेंगे। और हमारा परमेश्वर जो है ये बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगता, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि जिसने हमें और आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में जो है वो बनाया है, कि हम उसकी उपासनाओं को छोड़कर क्या करें, किसी झूठे देवी देवताओं की तरफ मुड़ जाएं, उनकी उपासना और उनकी जो है वो आराधना करें। और अगर हम बाइबल के समय में, पुराने समय में जाएं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि अपने आप को बड़ा धार्मिक मानते थे। वो क्या करते थे कि अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए अपने ही बच्चों का बलिदान करते थे, अपने ही बच्चों की जो है वो बलि चढ़ाते थे। और हम वो ऐसा सोचते थे कि ऐसा करने से क्या होगा कि वे देवी देवता जो है वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, और वो क्या करेंगे, जो वो चाहते हैं वो उनके लिए वो पूरा करेंगे, और उस प्रकार से वो उनकी सेवा टहल किया करते थे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर इस बात से बहुत ही दुखी था, और इसलिए परमेश्वर जो है अपने लोगों को, जो लोग झूठे देवताओं की उपासना करते हैं, उनको सतर्क, सावधान और सचेत करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी क्या है, वो गलत है। और वो हमें और आपको क्या है कि एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करना, उपासना करना जो है वो सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, जिसका कि वर्णन हम क्या करते हैं, बाइबल में जो है वो पाते हैं। आज के परिवेश में हम अपने ही बहुत सारे ऐसे स्कूल्स देखते हैं जहाँ पर कि जो है कई बार बच्चों पर दबाव डाला जाता है कि वो क्या करें, किसी मूर्ति की जो है वो एक फ़ोटो सामने रख दी जाती है, और उसके सामने क्या करे, वो धन्यवाद करे या उसकी जो है वो उपासना करे। कई हमारे बच्चों की स्कूल की जो किताबें हैं उसमें कुछ इस प्रकार की जो है वो तस्वीरें डाल दी जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे बच्चे जो है वो कई बार उसको पढ़ने में के लिए और उसकी उपासना या आराधना करने के लिए जो है वो मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे समय में हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सबों को ये सलाह दी जाती है, जहाँ पर भी हमारे अपने स्कूल से, जहाँ पर कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं, जो हम एज ए शिक्षक के तौर पर भी अगर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपको और हमें इस प्रकार का ऐसी बातें दिखाई देती है जहाँ पर कि वो हमारे बच्चों को या हमारे अपने भाई बहनों को क्या करती है, परमेश्वर से दूर करती है। और वे लोग जो झूठे देवी देवता हैं, जिनकी तरफ वो अपने तरफ उनको आकर्षित कर रही हैं, उनकी उपासना, उनकी आराधना करने के लिए ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है मिसेस एलिस, और हम सब जितने भी दर्शकगण सुन रहे हैं कि हम क्या करें, अपने आप को सतर्क और सावधान तो रखें, हम ये गलती बिल्कुल भी ना करें, और दूसरे अगर कोई गलती कर रहा है तो हम क्या करें, उनको भी इससे सचेत और सावधान करें। क्योंकि आज के समय में हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो हैं हमारे ही अपने दायरे में आ जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार के देवी देवताओं की जो है पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, और दूसरों को भी अपने तरफ जो है वो आकर्षित करते हैं। तो आइए, परमेश्वर का जो वचन है मुझे और आपको ये सलाह देता है कि हम और आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ सच्चे खुदा की, सच्चे ईश्वर की आराधना और उपासना हम करें। पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। आइए हम शुक्रवार के पाठ में चलेंगे, और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और आप अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए कि सरगम या गुनगुने मसीही कौन है। मिसेस फ्रांसिस, आपने ये सवाल रखा, ये सवाल मसीह लोगों के लिए है। ये एक चर्च के लिए नहीं, बल्कि जितने भी मसीह लोग हैं दुनिया में, ये उन तमाम के लिए ये सवाल है कि सर्द गर्म मसीही जो हैं वो कौन हैं। आज हम जैसे अपने आप को कहते हैं कि हम जो हैं मसीह हैं, लेकिन हमें अपने जीवन को देखना है कि हम कहीं सर्द गर्म तो नहीं, या हम कहीं जो है वो लूकवार्म क्रिश्चियंस तो नहीं हैं। ये हमें अपने जीवन में हमें झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि मानव रूप से अगर हम देखते हैं दुनियावी तौर से, तो दुनिया के तमाम लोग जो हैं वो गुनाहगार और पापी हैं।
और हमारे जीवन में गुनाह और बुराई जो है वो हमारे जीवन में, हमारे दिल में जो है वो कूट कूट करके भरी हुई है। और इसको हमें देखना है कि क्या हम केवल नाम मात्र के लिए मसीह हैं, कि हमारा नाम जो है वो पीटर हो सकता है, लेकिन क्या हम पीटर जैसे काम कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन जो है वो पीटर के चरित्र को वो दिखा रहा है? यहाँ मैं जो बताना चाहता हूँ अपने तमाम दर्शकों को, अपने तमाम मसीह लोगों को, कि हम ऐसे लोगों से जो है दूर रहें जो होठों से अपने नाम को, केवल मसीह के नाम को लेते हैं, लेकिन उनके दिल में मसीह के लिए कोई आदर और सम्मान नहीं। तो ये जैसे हम आज आराधना के बारे में सीख रहे हैं, तो जो लोग होठों से केवल परमेश्वर का नाम लेते हैं लेकिन दिलों में उनके कोई जगह नहीं, तो इसको हम कह सकते हैं कि वो झूठी आराधना है। वो सच्ची आराधना नहीं, वो झूठी आराधना है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम केवल होठों से परमेश्वर के नाम को लेते हैं लेकिन दिलों में कोई जगह नहीं, तो हम ऐसा करके शैतान के जो दूत हैं उनको हम मौका देते हैं। हम जब ऐसा करते हैं कि होठों से केवल नाम लेते हैं मसीह का, तो हम दुनिया के लोगों को भी जो है मौका देते हैं कि वो सच्चे मसीह के बारे में जो हैं वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि देखो ये लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, ये होठों से जो केवल मसीह का नाम ले रहे हैं लेकिन इनके जीवन के काम जो है वो मसीह धर्म से कहीं बहुत दूर दूर तक जो है इनका रिश्ता नहीं है। हम जो है ऐसे जीवन से जो है अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। हम जो है ऐसे जीवन से कैसे दूर रह सकते हैं? केवल परमेश्वर की मदद से। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी मदद करेगा तभी हम ऐसे जीवन से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो परमेश्वर जो कहता है जैसे फक्की फरीसियों के लिए कि तुम बाहर से जो है तुम्हारा जीवन देखने में बहुत अच्छा है और तुम्हारा जीवन जो है उन चूना पुती हुई कब्रों के समान है जो बाहर से जो है बहुत साफ सुथरी हैं, लेकिन अंदर जो अगर खोद करके देखा जाए तो उसमें हड्डियां ही हड्डियां जो है वो भरी हुई हैं। तो हमें जो है बहुत खबरदारी के साथ हमें अपने जीवन में झांकना है और सच्चे मसीह की मदद से, अपने परमेश्वर की मदद से अपने जीवन से उन तमाम बुराइयों को हमें जो है निकालना है। और इस काम में केवल मसीह जो है वो हमारी मदद कर सकता है और उसी की मदद से हम सच्चे मसीह जो है वो बन सकते हैं और उसकी शिक्षा को अपने जीवन के द्वारा लोगों को जो है हम तभी दे सकते हैं जब हमें एक सच्चे मसीह हों। क्योंकि अगर हम सच्चे मसीह नहीं हैं तो हम लोगों के लिए ठोकर का कारण भी बनते हैं। इसलिए हम ऐसे जीवन से अपने आप को बचाने की कोशिश करें और परमेश्वर की मदद से एक सच्चा मसीह जीवन इस दुनिया में जीने की कोशिश करें और लोगों के लिए हमारा जीवन जो है वो आशीष का जीवन बन सके। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और प्रिय दर्शकों, आज हमने सीखा कि झूठी उपासना का कारण दिल की समस्या है। आइए जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तो अपने दिलों को साफ, पाक और पवित्र रखें ताकि हमारी जो उपासना है परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। क्योंकि हम देखते हैं भजन संहिता उस 51 चैप्टर और उसके 17वां पद में जहाँ पे लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और टूटे और पिसे हुए मन को वह तुच्छ नहीं जानता। आइए हम इस बात को ध्यान पे रखें कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं तो सच्चे मन से और सच्चे दिल से और पवित्र दिल से करें। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। और इससे पहले कि आज के हम अपने साबत स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, मैं जो मेरे साथ आज हमारे मेहमान थे पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने खूबसूरत विचारों को आज हमारे दर्शकों के साथ साझा किया और उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमारे दर्शक हैं आपके विचारों के द्वारा आशीषित हुए होंगे। आइए हम अपने साबत स्कूल पाठ को ख़त्म करने के लिए दुआ करेंगे और पास्टर फ्रैंकलिन आप हमारी दुआ में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। आसमान और ज़मीन को बनाने वाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के पवित्र सबत के लिए और आज की पवित्र संगति के लिए, आज के पवित्र सबत स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए प्रभु हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक और सबत दिया, एक और मौका दिया कि हालांकि हम
अपने अपने घरों में प्रभु बैठकर आपके सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सके। आज आपने हमें सच्ची उपासना, सच्ची आराधना के विषय में प्रभु सिखाया है। हमारी मदद करें कि प्रभु जब कभी भी हम आपकी आराधना उपासना में बैठते हैं, हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना और उपासना करने वाले बन सकें। प्रभु कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ों की प्रभु उपासना आराधना करना शुरू कर देते हैं। हम आपसे ज़्यादा प्रभु संसारिक चीज़ों को जो है वो प्यार करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए प्रभु आज के सब स्कूल पाठ के द्वारा हमने ये सीखा है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही उपासना और आराधना के योग्य पिता परमेश्वर है। आपने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। इसलिए खुदा बाप, आप हम सबों को ऐसे तौफीक दे कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी उपासना और आराधना करने वाले बन सकें। हम सबों को नाम बनाम आशीष और बरकत दे। हम सबके पाप और गुनाहों को प्रभु आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। मेरे खुदा, मेरे मसीह, आया है तू मेरे करीब। मुझको तू थामा और चंगाई दे, मन में मेरे लाई रोशनी। अकेला था मैं, भयभीत था, तूने छुआ मुझको, ये क्या हुआ। आशा जगी, राह दिखी, जैसे मिली एक नई जिंदगी। ना कोई डर है मुझे अभी, जो तू मेरे साथ है खुदा। ना कोई डर है मुझे अभी, जो तू मेरे साथ है खुदा। टूटा था मैं, बिखरा हुआ, सीने में कोई एक दर्द सा था। पर आए जो तुम, छुड़ाया मुझे, लेकर खुद पर हर गम को मेरे। सोचा न था मैंने कभी पाऊंगा मैं इतनी खुशी। आशा जगी, राह दिखी, जैसे मिली एक नई जिंदगी। ना कोई डर है मुझे अभी, जो तू मेरे साथ है खुदा। ना कोई डर है मुझे अभी, जो तू मेरे साथ
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में एक बार फिर मैं अपने सभी श्रोतागणों का धन्यवाद करता हूं। आज हम एक और बड़े गंभीर विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं और ये हमारा विषय है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वरदान। सो आइए इससे पहले कि हम इस संदेश में चलें, प्रभु से छोटी प्रार्थना करें। हमारे दयालु प्रभु, जब पवित्र आत्मा के दान के विषय में हम अध्ययन करते हैं तो अपने परमेश्वर स्वर्गीय सामर्थ्य से और आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना, सुनने वालों के अपने आशीष देना और उनके हर एक कष्ट को, हर एक बीमारी को, दुख को दूर करना और परमेश्वर होने दे सब मिलकर तेरे उस अनंत जीवन के अधिकारी हो सकें जो तूने हमें देने के लिए क्रूस के ऊपर मरा और हमारे लिए गाड़ा गया और जी उठा। प्रभु यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। कैंसस सिटी में जुलाई 1, 1980 में एक बहुत बड़े होटल का जो है उद्घाटन किया गया। ये होटल जो था वो 45 मंजिलों का होटल था और इसमें 733 जो थे वो गेस्ट रूम थे। और 1 साल के बाद इस होटल में एक टी डांसिंग पार्टी का जब अरेंजमेंट किया गया और ये टी डांसिंग पार्टी जो थी वो कुछ दिनों तक चलनी थी और दुनिया के बहुत बड़े बड़े डांसर्स, लड़के और लड़कियां जो थी वहां पर उपस्थित थे। शाम के 7 बजे जब ये कार्यक्रम चल रहा था और उस पोर्टिको में, हॉल में लगभग 600 के लगभग लोग जो थे उपस्थित थे, उस टाइम के ऊपर जो ऊपर उन्होंने हवा में जो रास्ते बनाए थे उनमें से चौथी मंजिल का रास्ता जो वो तीसरी मंजिल के रास्ते पे गिरा और तीसरी मंजिल का रास्ता जो है वो आकर नीचे जो जितने भी पार्टी में लोग थे उसमें आकर गिरा और उसमें 114 लोग उस घटना में जो है वो मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग जो है उस घटना में ज़ख्मी हुए, प्रिय भाई बहन, घायल हुए। और ये उस समय की सबसे बड़ी जो है वो घटना जो है वो मानी गई, सबसे बड़ी घटना। और जब इसके ऊपर विचार किया गया तो ये देखा गया कि इसके अंदर जो हवाई वे जो बनाए गए थे, रास्ते जो बनाए गए थे, उन रास्तों में कम से कम 32 टन लोहा और कंक्रीट लगे हुए थे। लेकिन उसके अंदर जो लोहे की सलाखें लगाई गई थी उनको प्रॉपर तरीके से जो वो एडजस्ट नहीं किया गया था जिससे वो उस रास्ते के बोझ को जो वो उठा पाते। और जब कॉन्स्टेंटन लगातार जब उसके ऊपर दबाव बना रहा इस टी डांसिंग पार्टी के कारण तो वो ज़्यादा देर तक उसको सह नहीं कर सके और वो नीचे जो वो गिर जाते हैं। और हम देखते हैं प्रिय भाई बहन कि उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, सिर्फ इंजीनियर की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। और जब इंजीनियर की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ तो सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग जो है वो घायल हो गए। हमारा स्वर्गीय पिता जिसने इस संसार को बनाया है वो भी बहुत बड़ा इंजीनियर है और वो हर बात में जो है वो देखभाल करने वाला व्यक्ति है और उसने भी इस संसार को बड़े अद्भुत तरीके से रचा और सिरजा है। और यहूदा की पत्री उसका 24वें वचन में लिखता है कि वो हमारा परमेश्वर जो है ऐसे हादसों से बचाने की सामर्थ्य जब रखता है और हमें जीवन देता है। हमें परमेश्वर जो है वो अपने बच्चों की अगुवाई और रक्षा जो वो करता है। यशायाह की किताब उसका 41वां अध्याय बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 में लिखता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ,
मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर अपने बच्चों की सुरक्षा और अपने बच्चों की रक्षा करने वाला प्रभु है, और उसका प्रॉमिस है, और उसने जितनी भी सृष्टि और जितनी भी कायनात, इस संसार की प्रकृति को उसने बनाया है, हर वस्तु को उसने अपनी जगह के ऊपर इतना सेट और इतना सही बनाया है कि वो कहीं भी एक दूसरे से टकरा कर, कहीं भी एक दूसरे का विरोध करके वो जो है उसमें हानि जो है वो संसार को नहीं पहुंचा सकती है। इब्रानी में लिखता है, बहुत ही प्यारी बातें लिखी हैं प्रिय भाई बहन, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 1, उसमें लिखता है, वह उसकी महिमा का प्रकाश, कौन? प्रभु यीशु मसीह। वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। प्रिय भाई बहन, आप जान सकते हैं किसके विषय में संत पौलुस जब वो लिख रहे हैं, दुनिया में कोई और दूसरा नहीं है। ये वचन जिसके द्वारा परमेश्वर इस पूरे संसार को संभालता है और उसकी रक्षा करता और उनकी हर एक कमी में उनको संभालता है, वो कोई और वचन नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है वो वचन है। और वो हमारे पापों को धोकर परमेश्वर अपने पिता के दाहिने जो है वो जाकर बैठ जाता है। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह यदि आपके साथ ना हो तो आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ पर होंगे। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 यहाँ लिखता है, हे मेरे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यहां संत यूहन्ना जो है हमें लिखता है और वो बता रहा है कि हमारे भीतर, हमारे अंदर उससे जो इस संसार में काम करता है, हमारे भीतर जो है वो उससे बड़ा है, शक्तिशाली है। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का वास हमारे जीवन में। प्रिय भाई बहन, वो हमारे जीवन में जब तक बना रहता है, हम संसार की हर वस्तु के ऊपर, शैतान की हर परीक्षा के ऊपर, दुनिया की हर आजमाइश के ऊपर हम जो है वो विजय पाते हैं, और विजय पाकर हम विजयी होकर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय बादलों के ऊपर स्वागत जो है वो करते हैं। पहला यूहन्ना 4 बाप उसकी 13 आयत में, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 13, इट सेज, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह बॉडीली जो है वो हर जगह एक टाइम के ऊपर नहीं रह सकते शारीरिक रूप से, इसलिए जाते समय उसने इस पृथ्वी से, उसने अपने शिष्यों से, अपने चेलों से उसने जो है प्रतिज्ञा की थी कि मैं जाऊंगा और तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 24 में लिखता है, कहता है, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में है। प्रिय भाई बहन, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब पानी के ऊपर चले जा रहे थे और चेले जो थे नाव में बैठे थे, यीशु मसीह को देखकर डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम मत डरो, मैं हूं। तब पतरस जब हिम्मत करते हैं, प्रभु मुझे भी पानी के ऊपर चलने की इजाजत दे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस तू आ जा। और वचन में लिखता है लिटरली पतरस जो है वो नाव से उतरकर नीचे पानी के ऊपर चलने लगा, और जब तक उसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगी हुई थी, ही वॉज एबल टू वॉक ऑन द वाटर। वो पानी के ऊपर चल सकता था। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह से हटी, जैसे ही उसकी आंखें उस महान वचन से हटी
जो इस संसार को अपनी सामर्थ्य से संभालता और अपनी महिमा से भर देता है। प्रिय भाई बहन, पतरस पानी में डूबने लगता है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसके ऊपर अपनी आंखें गड़ाए रखें, हम उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपनी लगाए रखें, जो हमें संभालता, हमें जीवन देता और इस पाप के दुखों, बीमारियों, परेशानियों, समस्याओं से बचाकर हमारे साथ हमको अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा जो है वो करता है। प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं यहाँ पर यूहन्ना 14 बाब उसकी 15 से लेकर 18 आयत में, कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर की सबसे बड़ी सामर्थ जो है, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में सबसे बड़ा जो लिंक है, वो उसकी आज्ञा है, वो उसकी कमांडमेंट्स हैं जो उसने हमको दिए हैं। और जब हम उनके ऊपर चलते हैं, जब हम उनके प्रति सावधान रहते हैं, तो परमेश्वर के हम उस इंजीनियरिंग प्लान के ऊपर चलते हैं। प्रिय भाई बहन, जिसके द्वारा उसने संसार की रचना जो है वो की है। 16वें वचन में लिखता है जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना तो देखता है और ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। प्रभु यीशु मसीह की ये महान प्रतिज्ञा है प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के उन पवित्र लोगों के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलते, जो प्रभु का भय अपने जीवन में रखते और जो उसके वचनों के ऊपर दिन रात ध्यान लगाए रहते हैं। लूक चैप्टर 11 वर्स 13 में जीसस सेड, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। प्रिय भाई बहन, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा था, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, चाहे यहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रह सको। जाने से पहले उसने प्रतिज्ञा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूंगा, लेकिन मैं दूसरा मददगार, दूसरा सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारी सामर्थ बनेगा और तुमको इस संसार की उस महान संघर्ष में जो भलाई और बुराई के बीच में पाई जाती है, उस संघर्ष में तुम्हारी जो वो अगुवाई करेगा। जॉन चैप्टर 16 वर्स 8, यूहन्ना 16 उसकी 8 आयत में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रिय भाई बहन, आज संसार पागल है, आज संसार जो है वो निराश है, आज संसार जो है वो एक ऐसे जो है वो माहौल से गुजर रहा है जहां आगे उसको अंधकार के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मनुष्य आज भविष्य को जानने के लिए आज तरह तरह के साधन, आज दुष्टात्माएं और आज जो है वो भूत सिद्धि करने वाले, जादू टोना करने वाले, उनके पीछे पड़कर और ज्यादा अंधकार में डूबते चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा और वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा। प्रिय भाई बहन, वो सत्य का मार्ग कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह, उसके सिवा कोई नहीं। और उस सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा और सत्य का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है जो हमको जीवन को जो वो पहुंचाता है। इसलिए ध्यान दें, परमेश्वर का आत्मा हमें सभी सत्य के मार्ग में अगुवाई करता है। लिखता है वो तुम्हें पाप, धार्मिकता और न्याय के प्रति निरुत्तर करेगा। निरुत्तर का मतलब तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें गाइड करेगा कि तुम
पापी हो, गुनहगार हो, और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उस अनंत जीवन को पाने की ज़रूरत है, जो प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। लेकिन तब क्या होता है प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर का अनुसरण नहीं करना चाहते, जब हम प्रभु यीशु मसीह के मार्गों के ऊपर चलना नहीं चाहते, तब क्या होता है? तब एक ऐसा भयानक पाप होता है जिसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में जो है उसकी माफ़ी, उसकी क्षमा जो है वो होगी। आइए हम देखें मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 31 एंड 32। मत्ती रचित सुसमाचार 12 उसकी 31 और 32 आयत में यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। प्रिय भाई बहन, ये वो पाप है, ये वो गुनाह है जो सत्य को जानने के बाद परमेश्वर के लोग करते हैं, जो जानते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज का, उसके संदेश का अनुसरण ना करके संसार की ओर अपना ध्यान लगाते हैं और इस दुनिया की ओर बढ़ते हैं, ताकि वो इस संसार की खुशियां और उसका आराम ले सकते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर सभी तरह के पापों को क्षमा करता है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो जो है वो अडल्ट्री हो, चाहे वो आइडोलेट्री हो, चाहे वो किसी तरीके का भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर उन सब पापों को प्रिय भाई बहन क्षमा करता है। तो ये जो पाप जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार में किया गया है, ये कैसा पाप है, कौन सा पाप है जो क्षमा जो वो नहीं हो सकता, जो माफ़ जो वो नहीं हो सकता? परमेश्वर हर तरह के पाप को माफ़ करता है। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 में यहाँ लिखता है, कहता, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सब अधर्म से। कोई दुनिया का ऐसा पाप नहीं है प्रिय भाई बहन जिसको परमेश्वर माफ नहीं कर सकता, जिसको परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता। प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणा निधान है, दुख देकर पछताने वाला प्रभु है, धीरजवंत है प्रिय भाई बहन। यदि वो सब प्रकार के पाप माफ कर सकता है, तो फिर ये कौन सा पाप है जो क्षमा नहीं हो सकता, जो क्षमा नहीं हो सकता? ये पाप करने के लिए आपको कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक बात चुन लीजिए कि जो सही है वो नहीं आपको करना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? जो सही है वो आप उसका आप इनकार करें, उसका मना कर दें, वो ना करें। आप परमेश्वर उस रास्ते के ऊपर है प्रिय भाई बहन, जो आपको जो है वो पापों में चलने के लिए जो है वो आपको रोकेगा और आप उस पाप की ओर बढ़ते चले जाएंगे जो कभी माफ़ या वो नहीं हो सकता। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हर समय हमारे साथ संघर्ष करता है, हर समय हमारे साथ स्ट्रगल करता है, ताकि हम बुराइयों से, पापों से, अंधकार से बचकर प्रभु यीशु मसीह में हम लोग जो वो अनंत जीवन पाएं। लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा की एक सीमा है प्रिय भाई बहन, एक उसके लिए जो है वो एक समय ठहराया गया है, उससे आगे वो बढ़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन में 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्स 19 में लिखता है, कहता है कि तुम परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो प्रिय भाई बहन।
पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर, आपके अंदर एक ऐसी आग है जो आपको जो है वो बुराई का सामना करने के लिए तैयार करती है और आपकी जिंदगी से बुराई को खत्म करके आपके अंदर धार्मिकता का जो है वो आप धार्मिकता को जो है वो स्टैब्लिश करती है, कायम करती है। लेकिन यदि हम बार बार उस आवाज का, बार बार उस पवित्र आत्मा की सामर्थ का यदि हम इनकार करते हैं प्रिय भाई बहन, तो आप मान के चल लीजिए कि एक टाइम ऐसा आता है जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता और हम जो है वो भटकते चले जाते हैं। बहुत आसान है अपने आप को विनाश की राह पर ले जाना, बहुत आसान है। सत्य को जानिए और सत्य को जानने के बाद उसके प्रति लापरवाह हो जाइए, उसको जब अपेक्षित कर दीजिए। उसको आप इनकार नहीं कर रहे हैं उस सच्चाई का, आप उस सच्चाई को मान रहे हैं, आप उस सच्चाई के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। आज हम इस चीज को मान रहे हैं, परमेश्वर का वचन सत्य है और हर इंसान, हर मसीही जो है इस वचन की गहराई को जानता है। लेकिन उस वचनों की अपेक्षा करना, उनको नज़रअंदाज करना, उनके प्रति लापरवाही दिखाना प्रिय भाई बहन हमको एक ऐसे पाप की ओर लेके जाती है जिसकी कभी माफ़ी जो है वो नहीं हो सकती। इब्रानियों 2 हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 3 में पौलुस लिखते हैं, कहते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सवाल है जिसका जवाब परमेश्वर के पास नहीं है, जिसका जवाब जो है वो ईश्वर स्वयं नहीं दे सकता, उसका जवाब सिर्फ मेरे और आपके पास है, उसका उत्तर हम ही दे सकते हैं। लिखता है, अगर इब्रानियों 2 उसकी 3 आयत में यहां लिखता है, कहता है कि अगर हम इतने बड़े परमेश्वर के उद्धार की उपेक्षा करते हैं तो फिर हम कैसे बच सकेंगे। इनकार नहीं कर रहे, अस्वीकार नहीं कर रहे, आप उसके प्रति उदासीनता दिखा रहे हैं। सत्य के वचनों के प्रति उदासीनता दिखाना ही वो पाप है जो ना तो इस जगत में ना आने वाले समय में जो है वो कभी माफ़ किया जाएगा। प्रिय भाई बहन प्लीज़ रिमेंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है प्रिय भाई बहन। जब परमेश्वर कहते हैं कि तो हे मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु रुको थोड़ी देर के लिए। आज हम परमेश्वर के लोगों के साथ वचन का प्रचार करते हैं, लोग मानते हैं उस सत्य के वचन को, उस सत्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको निर्जर कर देता है। लेकिन क्या कहते हैं, पास्टर रुको मैं थोड़ी देर सोचूंगा, विचार करूंगा। परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा आपने बताया, हम मान लेते हैं, इसको मान लेना, लेकिन उसके प्रति उदासीन होना ये वो पाप है, ये वो गुनाह है जो ना तो इस लोक में ना आने वाले लोक में जो है वो कभी माफ़ किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि हम उसका अनुसरण नहीं करते, अभी नहीं प्रभु अभी रुको थोड़ी देर के लिए, लेट मी एंजॉय, मैं ज़रा एंजॉय कर लूँ, ज़रा मैं अच्छे से चल लूँ, तब मैं जो है वो काम करूँगा, तब मैं जो है वो मान लूँगा जब समय आएगा। प्रिय भाई बहन वो समय वापस हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ना आए। रोमियो 8 बाप उसकी 14 आयत में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14 पौलुस लिखते हैं, कहते हैं इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, नोबडी एल्स, दूसरा नहीं। क्या हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हैं प्रिय भाई बहन? क्या प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है? क्या जब हम बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है? यदि नहीं कर रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6 वचन में परमेश्वर कहता है, यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। The Spirit of the Lord will not struggle with you, my dear friends, always. परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके साथ संघर्ष नहीं करेगा, एक समय के ऊपर आकर वो रुक जाएगा।
और आपको आपकी दशा के ऊपर, आपकी हालत के ऊपर आपको छोड़ देगा, फिर आप और ज़्यादा उस गुनाह की तरफ, उस पाप की ओर बढ़ते चले जाएंगे जिसको इंग्लिश में अनपार्डनेबल सिन जो वो कहते हैं। वो पाप जो कभी माफ़ नहीं हो सकता, क्षमा नहीं हो सकता। प्रिय भाई बहन, आइए इससे पहले कि हम उस पाप की ओर बढ़ें, अपने स्वभाव को रोकें, अपनी नेचर को जो है वो बदलें, खुदावंद यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय से बात करने दें, तब प्रभु आपके साथ होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। वो क्वेश्चन है कि ये पाप, जब कि परमेश्वर दुनिया के सारे पाप क्षमा करता है, सब पापों को माफ करता है, तो ये पाप क्षमा क्यों नहीं हो सकता? मैंने बहुत विचार किया, बहुत गौर किया इस प्रश्न के ऊपर, तब मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा प्रिय भाई बहन कि ये वो पाप है जिसका कभी पश्चाताप नहीं होता है। इस पाप का कभी तौबा नहीं होती, इस पाप का कभी पश्चाताप नहीं होता, और जब इस पाप का पश्चाताप नहीं होता, ये कबूला नहीं जा सकता, और जब इसको आप कबूलते नहीं हैं, जब इसको मानते नहीं हैं और इसका पश्चाताप नहीं होता, प्रिय भाई बहन, ये माफ़ भी नहीं हो सकता। ये वो अनुचित पाप है जिसके लिए परमेश्वर हमें बार बार वचन में हमारी अगुवाई करता और हमें कहता है कि हम उस पाप को जो वो ना करें। बाइबल में लिखता है कि समय आने वाला है जब परमेश्वर के अनुग्रह का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, नूह के समय की तरह, और जब वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर हम बाहर खड़े होकर चिल्ला कर कहेंगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, हम तेरे पास आते हैं। तब वो कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए समय रहते हुए हम उन अपराधों का ऊपर विजय पाएं, तौबा करें, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा जो प्रभु की सबसे बड़ी सामर्थ है, जो परमेश्वर का सबसे बड़ा दर्शन हमारे जीवन में है, जो हमको पाप के ऊपर विजय पाने की सामर्थ देकर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हमको बढ़ाता है, उसके साथ साथ बढ़ते चले जाएं। मौका ना खोएं अपने हाथ से, अवसर को जाने ना दें, क्योंकि फेलिक्स ने अपने हाथ से अवसर निकाल दिया। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 24 वर्स 24 एंड 25। फेलिक्स ने अपने हाथ से उस मौके को जाने दिया। उसने पौलुस को बुलाकर प्रचार किया, प्रचार करके उससे जो है वो धर्म, न्याय और सत्य के बारे में जाना, लेकिन बाद में भयभीत होकर उससे कहा, तू अब जा, मैं दोबारा बुलाऊंगा। और दोबारा कभी वो अपनी ज़िंदगी में पौलुस को बुला के नहीं सुन पाया और वो कभी मसीह नहीं हो पाया। प्रिय भाई बहन, समय को अवसर, मौका दीजिए, वक्त मत गवाइए। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य में है, आपके साथ है। प्रभु ने अपना सहायक हमको दिया है जो कदम कदम के ऊपर हमारी रक्षा कर सके और हमको परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य प्रदान करता चला जाए, मजबूत बनाता चला जाए। मैं सभी श्रोतागणों का धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए जो आपने सुने। इन वचनों को आप यदि अच्छा समझते हैं, अपने मित्रों, भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आते हैं, यदि आपके कुछ क्वेश्चन हो आपके, तो आपका स्वागत है, आप हमसे पूछ सकते हैं। समय की कमी के कारण हम इतना जो है वो नहीं बढ़ पाते, लेकिन आगे आप हमारी रक्षा कीजिए। आइए छोटी प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, इन पर अपनी आशीष दे, सुनने वालों के ऊपर अपनी आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।